फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक स्टोरी सुनाई थी कसिनो गैम्बलर की। प्लेयर तो नहीं कहूँगा कि एक गैम्बलर की स्टोरी सुनाई थी जो कश्मीर से थे, जो अपना सब कुछ हार गए। उन्होंने मुझे एक अपना किस्सा सुनाया था। वो किस्सा भी मुझे बहुत सही किस्सा लगा किसी को समझाने के लिए, तो मैंने कहा वो जिक्र भी करूँगा। और वो मेरे को याद नहीं था, जब मैं उनके बारे में आपको बता रहा था तब मुझे याद आ गया, हाँ इन्होंने एक किस्सा बताया था। तो उन्होंने मुझे वो किस्सा ये बताया क्योंकि जब जब तक वो एक अच्छी रकम हार चुके थे, मतलब वो प्योर गैम्बलर बन चुके थे अपने बिजनेस बंद करके। तो वो कह रहे कि एक मैं कसिनो बताया उन्होंने, दरबार के सामने ही है, नया कसिनो है। काठमांडू में बहुत सारे छोटे छोटे कसिनो भी हैं। तो कह रहे कि एक कसिनो था, मैं उसमें था। तो एक फैमिली महाराष्ट्र से आई थी घूमने। फैमिली थी पूरी, वाइफ, पति पत्नी थे, बच्चे थे बड़े बड़े, और उनकी दादी थी बच्चों की। मतलब एक फैमिली, एक ग्रुप फैमिली आई थी जो काठमांडू घूमने, नेपाल घूमने। तो सब कुछ घूम घाम के वो एक होटल में रुके। फिर उनको ये हो गया चलो यार कसिनो भी ट्राई करते हैं, क्योंकि कसिनो तो इंडिया में तो सिर्फ गोवा में होते हैं, नेपाल में काठमांडू में कसिनो भी है, तो चलो कसिनो ट्राई करते हैं। तो वो कसिनो ट्राई करने के लिए वो कसिनो खेलने लगे। तो कह रहे उसी दौरान मेरी उनसे बात हो गई। वो होता भी है ना कि आप तीसरे देश में कहीं, जैसे आप मिलते दूसरे देश में, इंडियन तो वो एक वैसे लगता है। तो उनसे बातचीत होने लगी, फैमिली अच्छी थी। धीरे धीरे वो खेलने लगे। खेलने खेलते में पता नहीं वो थोड़ा बहुत विन किए, उसके बाद में वो और खेलने लगे। वो कब खेलते खेलते में कह रहे मेरी उनसे 2-3 बार बात हुई। तब तक वो प्लस थे, कभी बराबर बताते थे, कभी थोड़ा बहुत माइनस बताते थे, कभी थोड़ा बहुत प्लस। पर कुछ देर बाद जब बात हुई तो मालूम पड़ा कि वो काफ़ी पैसा हार गए। और वो छोटा कसिनो था, ऊपर ही उसका होटल था। होटल जैसे होटल वाले, ज़्यादातर होटल वाले अलग होते हैं, कसिनो वाले अलग होते हैं। होटल के प्राइमेसेस में कसिनो होते हैं, पर कसिनो दूसरी कंपनी का होता है, होटल किसी और कंपनी का होता है। तो वो जब अपनी सारी रकम कसिनो में हार गए, और क्योंकि वो उस होटल में वहाँ पर रुके हुए थे 4 दिन से, तो वो होटल का बिल, रहना खाना, मतलब अच्छे फाइनेंशियल साउंड थे। और बात पुरानी है तो उस समय ये सब पैसा मंगवाना ट्रांसफ़र करके, और ये सब अच्छा भी नहीं, मतलब इजी भी नहीं था। दूसरा एक वो था ना कि यार रिश्तेदारी को तो चमका के आए कि हम तो काठमांडू जा रहे हैं घूमने, हम तो नेपाल ट्रिप पे रहे। अब वहाँ पर जाके किसी से पैसे मांगेंगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि इंसान तो हवाबाजी करके जाता है, दिखावा करके तो वो बड़ा परेशान। मतलब कह रहे कि वो फिर मेरे पास आए, वो कह रहे कि यहाँ पर कोई ज्वेलर्स की दुकान है क्या। वो मतलब अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचना, मंगलसूत्र और साथ में जो भी, और क्योंकि वो होटल वाले अड़ गए, कह रहे कि हम आपको चेकआउट नहीं कर, मतलब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कसिनो ने उस होटल को इन्फॉर्म कर दिया कि आदमी सब कुछ माइनस कर चुका है। तो होटल वाले तुरंत अलर्ट हो गए कि ये आदमी सब कुछ गंवा चुका है, कहीं एकदम ना निकल जाए, क्योंकि उनका भी बिजनेस है। तो होटल वाले फैल गए। उन्होंने पूरा वो रूम में, मतलब कि वो नज़र रख ली या लॉक लगा दी, जो भी किया, कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि नहीं नहीं आप हमें पेमेंट दो, आप सारा पैसा हार गए, हमें पैसा चाहिए। तो फिर वो उनके पास जो भी गोल्ड जो पहना हुआ था, वो उसके लिए उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई कोई ज्वेलर्स हो तो बता दो हमें, तो हमें ये बेचना है और हमें यहाँ से निकलना। हमारा तो पूरा ट्रिप ही ख़राब हो गया, मतलब जीता हुआ सब, मतलब जीता तो थोड़ा बहुत ही था, शौकिया तौर पे आए थे, सारा पैसा चले गया। अब होटल के बिल देने, अब गोल्ड बेच करके हम यहाँ से निकलेंगे। तो कह रहे कि उस समय मैं प्लस में था। और देखो गैम्बलर की एक बड़ी खासियत होती है कि उसके लिए पैसा कचरा होता है, क्योंकि वो इतना पैसा गंवा चुका होता है। आता जाता दिखता है वो पैसे को, एक एक बेट पे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 2-2 लाख की बेट वाले मैंने देखे हैं, 5-5 लाख की बेट वाले देखे हैं। तो उनके लिए कोई बड़ी बात है, उनको मालूम हमारा एक बेट का आना या जाना है। तो कह रहे उस समय उनका कुछ 17-18 हज़ार रुपये का बिल पेंडिंग था, इंडियन रुपीज़ में। नेपाली रुपीज़ में शायद 25-28 हज़ार जो भी होगा। तो कह रहे कि मैंने उनको वो पैसे दिए। वो मतलब वो कह रहे कि आप ये गोल्ड रख लो। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। कह रहे ठीक है आप अपना एड्रेस दो, हम बॉम्बे जाते ही भेज देंगे। मैं कह रहे, मैंने कहा कोई वो ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है बहुत सारे लोग बोलते हो कि ऐसा नहीं होगा, झूठ बोलते, पर ऐसा होता है। क्योंकि जिसने कभी ऐसा किया ना हो, या जिसके साथ कभी ऐसा हुआ ना, उसको ऐसा ही लगेगा ना झूठ है। जिसने ऐसा किया, कश्मीर टू कन्याकुमारी के दौरान लोगों ने मुझे अपने कोठी में, बंगलों में ठहराया है, और चाबी दे जाते थे सुबह जाते टाइम, जिसको मुझे कल से पहले वो जानते भी नहीं थे। और कह रहे हम जा रहे हैं, शाम को आएंगे, घर की चाबी आपके पास है, कहीं जाना हो तो ताला लगा देना, दूसरी चाबी हमारे पास है। सोचो, लोगों ने मुझे अपने खर्चों पे 3 स्टार 5 स्टार होटलों में ठहराया उस दौरान, जबकि मेरे को जानते भी नहीं थे। उसको मालूम है कि आज के बाद कभी मिलेंगे भी नहीं। तो होता है। तो इन्होंने कह रहे कि मैंने उनका बिल वगैरह पे कर दिया, और क्योंकि उस दिन जब वो माइनस हुए तो ये प्लस थे।
क्योंकि फैमिली कह रहे अच्छी थी, बच्चे थे, मतलब दिख जाता ना कि फैमिली अच्छी थी, ट्रैप में फंस गए। ट्रैप में क्या फंस गए, कसिनो ने बोला, वो होटल वाले ने बोला कसिनो है चले जाओ एक बार। कसिनो वाले ने उनके हारने का उनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तुम्हारा बिल ना पेंडिंग रह जाए, मतलब टाई अप था एक तरह से। तो कह रहे कि फिर उनका बिल भरा उन्होंने, और फिर मुझे याद नहीं, शायद उन्होंने बताया कि भाई बॉम्बे पहुंच के उन्होंने चिट्ठी लिखी और शायद पैसे भेजे भी, या इन्होंने मना कर दिया कि पैसे नहीं चाहिए, पर कह रहे कि बॉम्बे पहुंचने का तो उनकी चिट्ठी आई मेरे पास। उस समय चिट्ठी वगैरह का दौर था, तो कह रहे उनकी चिट्ठी आई और पैसे शायद भेज दिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा, भेज ही दिए होंगे जब चिट्ठी आई है तो। क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे मोमेंट को भूलेगा नहीं, परिवार के साथ सेफली किसी ने वहाँ पे हेल्प कर दी और इज्जत बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। नेपाली लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, पर क्या होता है ना कि जैसे दिल्ली का एक एरिया है पहाड़गंज, या मुंबई का एक एरिया है, जैसे ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिए, टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह में, जैसे नेपाल में काठमांडू में ठामेल है, ये सब जगहों पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, टूरिस्टों को लूटना बहकाना, उनसे पैसे कमाना, ये सब होता है। अभी मेरे को किसी ने लिखा कि आप गोवा के स्कैम के बारे में बताओ, तो गोवा में भी गोवा के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर कुछ लोग जो इस तरह के प्रोफेशन में हैं, और अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, तो गोवा में भी एक तरह का स्कैम चलता है टूरिस्टों के साथ। और पर ये स्कैम, एक बात ध्यान रखना, ये कोई भी स्कैम हो, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो काठमांडू में हो, कहीं भी हो, ये स्कैम होता उन्हीं लोगों के साथ है जो कैरेक्टरलेस होते हैं या जो लालची होते हैं। आप लालच करोगे, आप उनके ट्रैप में फंसोगे। आप कैरेक्टरलेस हो, अय्याशी करने आए हो, आप उनका शिकार बनोगे। मुझे आज तक कभी ना काठमांडू में किसी ने मेरा बाल बांका किया, ना श्रीलंका में किया, ना इंडिया में, गोवा में किया, या इंडिया में इतनी जगह पे घूमा, आज तक एक सिंगल बैड एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉस बेस नहीं दिया ना, मौका नहीं दिया। देखो कोई सामने से आके कनपट्टी पे बंदूक रख दे, वो बात अलग है, पर कोई आदमी आपको लालच दे रहा है किसी भी तरह का, याशी का, पैसे का, किसी और तरह का, और आप उस लालच में आ रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो मेरे साथ स्कैम हो गया। कोई घर से थोड़ी उठा के लेके, कोई होटल से निकाल के थोड़ी लेके गया। उनके पास मौका था, उस फैमिली के पास, थोड़ा जीतने के बाद रुक सकते थे, थोड़ा हारने के बाद रुक सकते थे, थोड़ा और हारने के बाद रुक सकते थे, एटलीस्ट उतने अमाउंट पे रुक सकते थे जितने अमाउंट में वो बिल दे करके वो जा सकते थे। उनके पास जाने की टिकटें बुक थी उनकी, उनको सिर्फ होटल पे की दिक्कत थी। आदमी रिटर्न टिकट लेके ही जाता है मोस्टली, जब आदमी ग्रुप के साथ जाता है तो वो रिटर्न टिकट लेके जाता है, चाहे फ्लाइट की चाहे ट्रेन की। तो हमें अपना लालच ही मरवाता है। उम्मीद करता हूँ इस किस्से से भी आपको समझ में आएगा, और मैं अपने ट्रैवल एंड नॉलेज पर गोवा के जो गोवा में भी जो एक दो स्कैम होते टूरिस्ट के साथ, उसके बारे में भी वीडियो डालूंगा, ताकि लोग गोवा आएँ तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आए, ताकि उनके साथ नुकसान ना हो। पर उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें भी गोवा के लोगों की या गोवा के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी। ये नहीं कि गोवा में आए तो कुछ भी कर सकते हैं। गोवा में उतरते ही लोग सबसे पहले रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक स्कूटी या टैक्सी किराए पे लेते हैं, और उसके बाद में सीधा जाके वाइन शॉप पे रुकते हैं और वहाँ से बियर खरीदते हैं, और फिर जो चिल्लम चिल्ली करते हैं, फिर जो वो अपनी औकात दिखाते हैं, अपनी स्टेट को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ के, वो तमाशा मैं रोज़ देखता हूँ और कई बार आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। पर्रा रोड पे देख लेना आप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।